जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ बी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्लास से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे काखा गाघा लिखा गया है, लेकिन हम इसे ए बी और ये सी और इसे डी मान के चलेंगे। देखो अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो देखेंगे मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। अगर देखेंगे तारों का रंग क्या तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। देखेंगे देखो इसमें है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। ग्रीन हाउस गैसों गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है। अगर देखें ग्रीन हाउस गैस में तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे देखो इसमें है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर देखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो हो जाएंगे कैनिंग। इस शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे लॉर्ड शब्द का। देखो कैनिंग थे, कैनिंग, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अगर देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। अगर देखेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा ये क्या है, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में भारत में डाक टिकट घर कब शुरू किया गया था। तो हो जाएगा 1900 ये सॉरी 1854 में, 1854 में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुगल किस काल में दीन इलाही की शुरुआत किए थे। देखेंगे मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। हो जाएंगे अकबर, अकबर ने शुरू किए थे, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखो सबसे छोटा पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव, दमन और दीव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य की झील है। अगर देखेंगे जो चिल्का झील है, अगर देखें किस प्रकार की झील है, तो ये हो जाएगा खारे पानी की झील है। देखेंगे खारे पानी की झील है, पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में क्या है, चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है। देखो इसमें हो जाएगा भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर देखेंगे धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो गेहूं का पूछे तो हो जाएगा गेहूं, गेहूं उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गेहूं उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखेंगे पश्चिमी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या अनाईमुडी है, अनाईमुडी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये जो दोदा बेटा है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा भारत भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो देखो ये घनत्व शब्द लगा रहना चाहिए, तब जाके बिहार हो जाएगा, बिहार, बिहार सबसे अधिक क्या जनसंख्या घनत्व वाला है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किसकी है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखेंगे यहाँ घनत्व शब्द जुड़ेगा, तब जाके ये बिहार होगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो यूपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करेंगे। चलिए देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप इस सेट को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए ये सेट तैयार किया गया है। आप क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हैं। देखो ये इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखेंगे, इसमें देखो हो जाएंगे किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाता है क्षमा दान की शक्ति ये राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में है? तो ये देखो क्षमा दान की शक्ति है। क्षमा दान की शक्ति के अनुच्छेद 72 में है। देखो इसमें हो जाएगा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो हो जाएगा 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? अगर देखेंगे पीली क्रांति किससे संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अंडा वाला देखें तो ये हो जाएगा रजत क्रांति। रजत क्रांति क्या अंडा से संबंधित हो जाएगा। देखेंगे योजना आयोग को किस संस्था ने प्रस्तावित किया है? अगर देखें किस संस्था ने प्रस्तावित किया है तो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये हो जाएगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस समय ये क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर पीएम पूछे, ये पीएम क्या है? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी थी, ये भी पूछा जाता है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा मानव विकास सूचकांक जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा यूएनडीपी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। देखो इसमें देखो हो जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा थायमिन। थायमिन है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपेज है। स्टपेज ये क्या है? कान की हड्डी है, कान में पाई जाती है। देखो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी हड्डी है। ये क्या है? जांघ में पाई जाती है। जांघ है, जांघ में पाई जाती है। इसमें क्या है? स्टपेज हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे सूर्य के चारों चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि कितनी है? अगर देखें सूर्य की तो हो जाएगा 365 दिन। 365 दशमलव, देखेंगे 365 दशमलव ये 25 दिन हो जाएगा। देखो इसलिए 365 दिन क्या है? ये एक साधारण वर्ष है। लेकिन अगर लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष क्यों आता है? जो ये देखो ये 4 में अगर देखो 0.25 से अगर गुणा करें 4 से गुणा करेंगे 1 बन जाएगा। क्योंकि ये देखो हमारा करेक्ट यही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, तब ये 366 दिन का हो जाता है। इसी वजह से जो ये पॉइंट 0.25 जुड़ा है, इसी वजह से 4 साल में क्या है हमारा 366 दिन हो जाएगा। 365 से 66 दिन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? अगर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन निकलती है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओम है। ओम, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर ये धारा का इकाई है, धारा का इकाई है। अगर देखेंगे ये वाट क्या है? शक्ति की इकाई हो जाएगी, शक्ति की इकाई हो जाएगी। देखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। 1928, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिए थे। और जय हिंद, जय हिंद,
जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनका 3 नारा फेमस है। देखेंगे इसमें हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो हो जाएंगे पहली पहली ये सॉरी पहली और अंतिम, देखेंगे ये हो जाएंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये पहली महिला क्या है दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि ये इसमें क्या है दिल्ली सल्तनत के बारे में ये पहली भी थी और क्या है अंतिम भी थी। ये क्या है रजिया सुल्तान थी। ये क्या इल्तुतमिश की क्या है पुत्री थी। देखेंगे इसमें हो जाएंगे बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। अगर देखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखें भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर देखेंगे अभ्रक किस राज्य में सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे इसमें है भारत में दलों का सबसे बड़ा ये क्या है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी हमें अभी देखो हमने बताया था क्या दोदा बेट्टा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अभी देखो हमने ये भी क्वेश्चन बता दिया क्या हो जाएगा बिहार। देखो जनसंख्या घनत्व जुड़ा है, जनसंख्या सबसे अधिक क्या है जनसंख्या घनत्व। अगर यही पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनसंख्या क्या किसकी है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की बात करें तब वो जाके उत्तर प्रदेश। अगर पूछ ले जनसंख्या घनत्व तब जाके क्या है बिहार हो जाएगा। अगर देखेंगे केरल, ये साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल राज्य की है, यह भी पूछा जाता है। देखेंगे भारतीय संविधान के भारतीय स्वतंत्र ये क्या भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये हो जाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार किस भाग में वर्णित है। 19 से 22 में क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर देखेंगे 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार ये भी याद रखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो हो जाएंगे राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन। तो ये हो जाएगा अस्पृश्यता छुआछूत, जो कि आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17। अगर देखेंगे 14 ये क्या है समानता है, समानता हो जाएगा। 21 में ये 19 में देखेंगे स्वतंत्र ये क्या है फ्रीडम टू स्पीच, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। अगर देखेंगे ये 21 में ये प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है 21 में। चलिए अगला देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे लोकसभा के सदस्य करते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है प्याज से संबंधित हो जाएगा। प्याज, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस पे है भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। देखेंगे तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। मुद्रा स्फीति का क्या अर्थ है। अगर देखेंगे मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा सेवाओं और देखेंगे वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। ये क्या है मुद्रास्फीति का अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है भारत का पहला बैंक कौन था, कौन सा था। इसमें देखेंगे भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे जरूर इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आधार। आधार कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आधार कार्यक्रम विशिष्ट पहचान, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।